हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईट मन के और अस्थियां। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो 2014, 2015 और 2020 में पूछ दिया है, और इस क्वेश्चन के आंसर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा इस आंसर से। जो 2009 में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत पर प्रकाश डाले। और दूसरा ये क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन के आंसर से सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें। जो 2009 में पूछ दिया है, और ये क्वेश्चन 2014, 2015 में पूछ दिया है, और ये 2020 में पूछ दिया है। तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन के आंसर से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है जिसका लिखित साक्ष्य मिला है, किंतु अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है वो मात्र पुरातात्विक पर आधारित है, तथा हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा के आधार पर पुरातत्ववेताओं का मानना है कि यह समाज मातृत्वात्मक समाज था, जिसकी सामाजिक विशेषताएं इस प्रकार है। इसकी सामाजिक विशेषताएं के पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर आर्थिक विशेषताएं के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर धार्मिक अवस्थाओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए हम लोग सामाजिक विशेषताओं के बारे में हम लोग वर्णन कर लेते हैं। जिसकी सामाजिक विशेषताएं इस प्रकार है, पहला है सर्वाहारी, दूसरा है वस्त्र एवं आभूषण, तीसरा है श्रृंगार की रुचि, और चौथा है दुर्ग एवं निचली शहर, और पांचवा आपसी संबंध। तो इसके एक एक करके इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहला देख लेते हैं, सर्वाहारी। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार, हड़प्पा से गेहूं की भूसी, लोथल से चावल एवं रंगपुर से धान एवं ज्वार की भूसी का प्रमाण मिला है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि सभ्यता के लोग शाकाहारी भोजन करते थे। वहीं दूसरी ओर हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से मछली की स्थितियां प्राप्त हुई है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि लोग मांसाहारी भोजन का भी सेवन करते थे। पहला नंबर में दे दिया है कि मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार, हड़प्पा से गेहूं की भूसी और चावल और धान तथा ज्वार की भूसी मिला है। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वह शाकाहारी थे, तथा वहीं दूसरी ओर हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों में मछली की स्थितियां प्राप्त हुई है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि लोग मांसाहारी भोजन का भी सेवन करते थे। अर्थात इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अर्थात इस सभ्यता का समाज सर्वाहारी समाज था। तो हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक था सर्वाहारी, इसके बारे में हम लोग जान लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो नोट्स भी कर लीजिएगा। आप लोगों का इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक देख लेते हैं, वस्त्र एवं आभूषण। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिले पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में वस्त्र एवं सुई इस बात की संकेत करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र पहनने एवं सिलने का भी काम करते थे, तथा कई स्थलों से आभूषण का भी प्रमाण मिले हैं, जिनमें
मनके, अंगूठी, कर्णफूल इत्यादि प्रमुख है। अर्थात इस सभ्यता के लोग वस्त्र एवं आभूषण का भी प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार हम लोग सेकेंड टॉपिक जो वस्त्र एवं आभूषण था इसके बारे में हम लोग भी जान लिए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थर्ड नंबर, श्रृंगार में रुचि। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल चन्हुदड़ों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के लोग श्रृंगार के भी शौकीन थे, जिसका प्रमाण हमें यहाँ से मिले श्रृंगार सामग्री लिपस्टिक, कंघी, कांस्य दर्पण हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जो पाउडर इत्यादि से मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग तीसरा भी टॉपिक देख लिए अच्छे से, श्रृंगार में रुचि। इसका 4 नंबर टॉपिक देख लेते हैं, दुर्ग एवं निचली शहर। हड़प्पा सभ्यता में समाज का बसाव सामान्यतः 2 वर्गों में किया गया था। पुरोहित, धनी एवं अन्य बड़े लोगों का निवास स्थल एक ऊंचे क्षेत्र में होता था जिसे दुर्ग कहा गया था, जबकि निचला क्षेत्र में सामान्यतः निम्न वर्ग के लोग एवं श्रमिक निवास करते थे। तो इस प्रकार 4 नंबर टॉपिक भी जान लिए। इसका एक एक टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। 5 नंबर देखते हैं, आपसी संबंध। बनावली से मिले व्यापक पैमाने पर मिट्टी के खिलौने एवं अन्य स्थलों से प्राप्त खेल सामग्री, पासा, शतरंज इस बात का संकेत करता है कि इस सभ्यता के लोगों में आपसी संबंध अच्छा होगा। तो इस प्रकार इसका 5 नंबर भी टॉपिक खत्म कर लिए, आपसी संबंध। इसके पहले हम लोग सामाजिक स्थिति के बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस सभ्यता के लोग अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए पशुपालन, कृषि कार्य, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि पर आश्रित रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला हो गया मुख्य आर्थिक स्थिति के बारे में। पहला हुआ कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, जो सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। कृषि के साथ ही पशुपालन और व्यापार अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हर वर्ष उर्वरक मिट्टी बहाकर लाया करती थी, जिस पर पत्थर और कांस्य से बने उपकरण और औजार का प्रयोग कर खेती किया करते थे। मुख्यतः गेहूं तथा जौ की खेती की जाती थी। हम लोग पहला कृषि के बारे में जान लिए। अब सेकेंड उद्योग के बारे में हम लोग जानते हैं। कृषि के अंतर्गत हम लोग यह समझे कि प्राथमिक क्रियाकलाप है कृषि, और यह सिंधु नदी के सहायक नदियों के द्वारा उर्वरक मिट्टी बहा कर लाती थी और पत्थर और कांस्य से बने उपकरण के द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे, जिसमें गेहूं तथा जौ की खेती सबसे प्रमुख है इस हड़प्पा सभ्यता में। अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं, उद्योग। हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मूल आधार शिल्प एवं उद्योग भी था। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन, धातु सामग्री, खिलौने, शिल्प एवं लकड़ी का सामग्री तथा चन्हुदड़ों से प्राप्त मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण मिला है। इसके अलावे सूती एवं ऊनी वस्त्र तैयार करने के उपकरण भी मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग उद्योग पर भी आश्रित थे। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन उद्योग के बारे में जान लिए। यह एक अर्थव्यवस्था का मूल आधार है जो उद्योग है। जो यह शिल्प एवं उद्योग भी इसमें इस सभ्यता में था। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प एवं उद्योग भी था, जिसमें मिट्टी के बर्तन तथा
धातु के सामग्री, खिलौने, शिल्प एवं लकड़ी का सामग्री बनाकर इन लोग उद्योग लगाते थे और उद्योग चलाते थे। तो इस प्रकार हम लोग उद्योग के बारे में जान लिए। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत हम लोग क्या आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन कार्य होने का भी प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से खुदाई के दौरान पुरातत्ववेत्ताओं को बैल, भैंस, बकरा, भेड़, बिल्ली, गेंडा, ऊंट, हिरन आदि पालतू जानवर होने के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता में मुख्य पालतू पशु भी थे, जैसे भैंस, बैल, बकरी इत्यादि। इस प्रकार इन उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु निवासी अपने आर्थिक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप करते थे, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस प्रकार हम लोग हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग जान लिए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्थिति के संबंध में हमें कोई साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति का वर्णन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार है। तो अब हम लोग एक एक करके इसका टॉपिक देखते जाते हैं। विभिन्न देवी देवताओं का पूजा। हड़प्पा के लोग विभिन्न देवी देवताओं का आराधना करते थे, जिनमें मातृ देवी, अर्ध शिव, लिंग योनि, पशुपति आदि प्रमुख है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग बहु ईश्वरवादी प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक समझ लिए, विभिन्न देवी देवताओं का पूजा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मातृ देवी का पूजा। इस सभ्यता में मिट्टी से निर्मित असंख्य स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुआ है तथा अनेक प्रकार के मूर्ति की पूजा की जाती थी। इस प्रकार मातृ देवी की पूजा धरती माता एवं उर्वरा शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती थी। तो इस प्रकार हम लोग सेकेंड टॉपिक भी इसका समझ लिए। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पशुपति की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति पुरुष देवता के सबसे प्रधान थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पथली मार कर बैठा हुआ योगी के भांति एक चित्र को उकेरा उत्कीर्ण किया गया है, जिसके दाएं ओर हाथी एवं बाघ तथा बाएं ओर गेंडा एवं भैंस जैसे जानवर को दिखलाया गया है। इस मूर्ति को योगीश्वर अथवा पशुपति महादेव के रूप में पूजा गया है। इस सभ्यता के लोग सामान्यतः प्रकृति की भी पूजा करते थे। तो इस प्रकार हम लोग पशुपति की पूजा के बारे में ये टॉपिक था, इसके बारे में भी हम लोग समझ लिए। आप लोगों को इस चैप्टर से जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पिछले वीडियो में दे दिए गए, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह अथवा हवन कुंड। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में पर्याप्त मात्रा में स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, जो इस ओर संकेत करता है कि लोगों में धर्म के प्रति अति प्रेम एवं श्रद्धा का भाव होगा। जबकि कालीबंगा तथा लोथल से वेदी एवं हवन कुंड का प्रमाण मिला है, जो यह प्रमाणित करता है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान के रूप में हवन कार्य भी करते होंगे। इस प्रकार हम लोग का जो क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन, ये हम लोग इस वीडियो में हम लोग अच्छी पूर्वक देख लिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आप लोग आंसर को अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। इसी प्रकार और सारे सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।